नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीयूई को डिस्कस कर रहे थे। ओके, एग्जाम नज़दीक है तो सीरियस होके सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डील करिए। क्वेश्चन के साथ साथ सारे आंसर, सारे ऑप्शंस, इन सब को जितना हो सके अपने समझने की कोशिश करिए। ओके, सही है। सो और क्वेश्चन इज, पहले छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ऊपर जाएंगे। आर्टिकल है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, according to Swachh Bharat survey, okay, which is India's cleanest city? Okay, स्वच्छ भारत के सर्वे के हिसाब से कौन सा है जो कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे साफ सुथरा सिटी कौन सा है? आंसर इज इंदौर। ओके, आंसर इज इंदौर। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, होप यू राइट इट, इसको लिख दो फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे हमारा होता है ना, नेशनल एजुकेशन डे was celebrated on the birthday of which national leader? ओके, कौन से ऐसे हमारे नेशनल लीडर हैं जिनके बर्थडे को हम नेशनल एजुकेशन डे मना के रूप में मनाते हैं? पहला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? नवंबर 11। ओके, 11 नवंबर, 11 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ओके, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे आपको पता होना चाहिए, है ना? और हमारे ऐसे कौन से लीडर थे जिनके बर्थडे, सरोजिनी नायडू ये नहीं होंगे, है ना? जे एस कृपलानी ये भी नहीं है हमारा आंसर। राजीव गांधी नहीं, ये भी नहीं है। ओके, तो आवर आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके ही बर्थडे को यूज करके, इनके ही बर्थडे को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते आते हैं। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है? इन्होंने क्या एजुकेशन फील्ड में कोई ज़्यादा बहुमत का काम क्या है? जी हाँ, ये जो थे ये हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन मिनिस्टर थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। होप यू राइट इट, मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, जिस कर दे रहा हूँ, है ना? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ओके, और उन्हीं के समय पे बहुत सारे काम एजुकेशन से रिलेटेड हमारे देश में हुए। फॉर एग्जांपल, जितने भी आप आईआईटी आप देख रहे हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सारे के सारे, दूसरे हम अगर देखें आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसमें इनका योगदान है। यूजीसी, ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें ये सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें इनके अंडर हुई थी। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप अगर आज भी देखेंगे तो ऐसा हमारे देश में आज तक ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है एजुकेशन फील्ड में। हाँ, मानता हूँ आईआईटी के एक दो ब्रांचेस खुल गई है, आईआईएस के एक दो ब्रांचेस, लेकिन ब्रांचेस में ऐसा बड़ा कोई, जैसे उन समय में एम्स, आईआईटी, ये सारे फील्ड हो गए थे। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसलिए उनके बर्थडे को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। Hope you understand this. Write it down properly. And again, we are discussing which article. Hope you write it. Which article of our constitution? Which article of our constitution say no child below the age of 14 years? No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engage in any other hazardous employment. Okay, आपने शिवाजी द बॉस देखा होगा, तो उसमें ऐसा होता है, कंपनी में एक छोटे बच्चे को कोई लाके काम करवाता है, तो शिवाजी आता है, तो पता है ना आर्टिकल कौन सा डेस्क के, पता है छोटे बच्चों को लेना टाइम है ना? तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा होगा? आर्टिकल 47, आर्टिकल 45, आर्टिकल 42, सॉरी 24 और आर्टिकल 30। ओके, कौन किसके बदौलत, which आर्टिकल? ओके, और आंसर इज आर्टिकल 24, आर्टिकल 24, है ना? चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर, ये जो आर्टिकल बना था, चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, प्रोहिबिशन एंड
रेगुलेशन एक्ट, ओके, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसके तहत किसी भी बच्चे को जो कि 14 साल के आयु से कम है उसको किसी भी फैक्ट्री या फिर हजारों जगह पे काम करवाना नहीं दिया जाएगा। ओके, आंसर इज 24। और थोड़ा भी हम देख लेते हैं, ये जो आर्टिकल 47 क्या है, आर्टिकल 45 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है। आर्टिकल 45, ओके, ये तो आर्टिकल 24 था। आर्टिकल 45 को अगर देखेंगे, आर्टिकल 45 का काम था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर, ताकि बच्चे को पहले से बचपन से केयर मिले। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ओके। अगर क्वेश्चन में आए आर्टिकल 45 इज रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का क्या काम? So hope you write the upper question. I have need some space. That's why Article 30. Article 30. It protect the right of minorities. It protect the rights of minorities. Minorities, CSTs और विपर सेक्शन जो लोग हैं, ओके, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन में है, टू एस्टैब्लिश and administer educational institution and administer educational institution खोल सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का स्पेलिंग गलत लिखा है, इंस्टीट्यूशन, ओके। माइनॉरिटीज अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। इस राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है? आर्टिकल 30, ओके। आर्टिकल 45 समझ में आया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 30 is protect the right of minorities and establish administration education and institution, and article 24 is related to child and adolescent labor prohibition और regulation act 1986। इसके दौरान कोई भी बच्चा 14 साल की उम्र से अगर छोटा होगा तो उससे कंपनी में काम नहीं मिलेगा, मतलब काम में रखा नहीं जा सकता। इट्स बियॉन्ड द लॉ, ओके। और क्या क्या है? आर्टिकल 47 एक था, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का मतलब ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, the level of nutrition and standard of living and standard of living to improve public health। ये था आर्टिकल 45, ओके। ड्यूटी ये स्टेट का ही ड्यूटी है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, फूड सिक्योरिटी बढ़ाए, है ना, पब्लिक हेल्थ को एम्फासिस करे, फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ। समझ में आया? एक और आर्टिकल है आर्टिकल 21 ए में क्या कहा गया है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन up to 14 years, और क्या? नो institution shall deny the admission of a child on the basis of religion, caste और sex और languages, ओके, सही है। और no institution should deny the admission of a child on the basis of caste, sex, religion, language, ओके। किसी भी बेसिस में किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं रुक सकता, ओके। ये इंपॉर्टेंट कुछ हमारे आर्टिकल थे एजुकेशन से रिलेटेड, आप अच्छे से इसको लिखो और
समझने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ नेक। ओके, मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है, क्यों ज़्यादा ये करें। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, समझेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमलेसनेस। ओके, मतलब कोई दिशा ना हो, कोई एम ना हो, इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, ये मैंने पढ़ाया था ना, एक लर्निंग एंड लर्नर रिलेटेड इशू, उसमें से एक एमलेसनेस है। एम मतलब कोई उसका गोल ना हो, फिक्स्ड गोल ना हो। वो क्यों हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल का डेवलपमेंट से क्या ऐसा होता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, अरे डेमोक्रेटिक सिटीजन तो हर किसी के बात को रखा जाएगा, ये एमलेसनेस कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल अगर डेवलप हुई तो ये एमलेसनेस तो कनेक्शन नहीं है। और आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ बैड एटीट्यूड। अगर हमने खराब प्रवृत्तियां डेवलप करना शुरू कर दी तो इट मीन्स इट कॉजेस एमलेसनेस। ओके, कोई आपको रोकने वाला नहीं हो, कोई आपको टोकने वाला नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। होप यू राइट दिस क्वेश्चन। ओके, आई विल इरेज इट। नेक्स्ट वी हैव टू लिटिल बिट, थोड़ा सा हमको इसको समझना भी चाहिए कि नाक है क्या। ओके, नाक का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। मतलब ये असेसमेंट भी करता है और एक्रीडिएशन भी देता है। एक्रीडिएशन मतलब क्रेडिट भी देता है। ओके, सही है। आपने सुना है ना, नाक से रिकॉग्नाइज्ड होके इतना है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में नाक से रिकॉग्नाइज से सबसे नंबर 1 रैंकिंग में कौन है? BHU। ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो है सबसे पहला, है ना। ये कब, ये इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको एस्टेब्लिश किया था इन 1994 में। इसको नाक को, ओके, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, टू ये किस क्या करने के लिए इसको असेस किया गया था? टू असेस एंड एक्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओके, देश में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, HEI है, ओके, यूनिवर्सिटीज के लेवल में हो गया, कॉलेजेस हो गए, उन सबको जो एक्रेडिट करने वाले का जो अथॉरिटी, जो काउंसिल है, दैट इज नाक, है ना, दैट इज नाक। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ये हम जब मैं बीएड का एग्जाम दे रहा था तब पूछा था। हेडक्वार्टर ऑफ नेक आंसर इज बेंगलुरु। ओके, आंसर इज बेंगलुरु, है ना। तो इसका काम क्या है? टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन। ओके, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, सपोर्ट कल्चर एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कल्चर एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये मिलना चाहिए, है ना। कल्चर एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सपोर्ट, फंडिंग, फंडिंग तो नहीं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें इसके दौरान होती है। ओके, टू एक्सेस एक्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आपको कोई रैंक 1 दे दिया गया तो आपके पास फंडिंग, सारे काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे ना, है ना। और ये जो अपना क्रेडिट देता है, अपना जो एक्रेडिट करता है, वो CGPA में करता है, CGPA। ओके, अगर आप MSc कर रहे हो या फिर BSc कर रहे हैं तो आपका मार्क, आप परसेंटेज ऑफ CGPA में आता है। CGPA का मतलब क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव ग्रेड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA। जैसे कि देता है A++, B++, ऐसे ऐसे करके वो अपना रैंक देता है, अपना एक्रेडिट करता है नाक। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मे बी हेल्प यू, तो राइट इट प्रॉपरली। तो जो चीज़ें समझ में ना आए तो उसको गूगल करिए,
समझिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर गैदर करिए, ताकि आप जब एग्जाम हो या ना हो, जब आप बात करेंगे ना तब भी लोगों को आता है, इस बंदे को बहुत सारी चीजें पता है। आपको पता कैसे होगी? जब आप इस चीजों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा अलग रिसोर्स से इसको जानने की कोशिश करेंगे, है ना? आप पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएट हो गए हैं, किस तरीके से कॉलेज फंक्शन होता है, किस तरीके से रनिंग चलते हैं, किस तरीके से हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए ना। सही है। जय हिंद। अभी पहले लिख लीजिए इसको अच्छे से।